हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स का जो टॉपिक था वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो कैसे होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अब अकाउंट हमें ऑलरेडी पता है कि अकाउंट क्या होता है। इट इज़ अ समरी रिलेटेड टू ऑल द ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर हेड। कोई भी चीज़ के बारे में जब सारी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं प्रॉपरली लेजर में, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। उससे हमें पता चलता है कि उस चीज़ पर कैसे कैसे किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ा, किसने उसको इंक्रीज़ किया, किसने उसको डिक्रीज़ करा, वो सारा कुछ हमें कहाँ पर पता चलता है, अकाउंट में पता चलता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपका बेस बनने वाला है जर्नल के लिए। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है क्योंकि हमारी जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो इसी पर बेस्ड होंगी। अब दो तरह की क्लासिफिकेशन रहती है या दो तरह की अप्रोचेस फॉलो होती हैं। क्लासिफिकेशन किसकी, अकाउंट्स की, और अप्रोचेस किस लिए फॉलो होती हैं, जर्नल एंट्री डालने के लिए। जब हम ये सीखेंगे अकाउंट्स को क्लासिफाई करना, उसके बाद ही हम सही से जर्नल एंट्रीज डालना सीख पाएंगे। तो यही जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है और यही दो अप्रोचेस हैं जर्नल एंट्रीज डालने के लिए। तो वो दो अप्रोचेस या दो क्लासिफिकेशन है क्या, टू अप्रोचेस for classification of accounts। तो पहली जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश अप्रोच भी इसी को बोलते हैं। और दूसरी जो अप्रोच है हमारे पास वो है मॉडर्न अप्रोच या फिर इसको बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच। तो अब ये दो तरीके की अप्रोचेस हैं जो हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। पहली क्या है, ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच जो अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ, और दूसरी क्या है, मॉडर्न या इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। अब ये जो 5 चीज़ें हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल, ये हम पिछली क्लासेस में बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ इनका मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं विद एग्जाम्पल्स। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बारी एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल को अच्छे से समझ लीजिएगा। आप समरी लेक्चर देख सकते हैं या अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो वो आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि टीचर्स क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं जर्नल एंट्रीज डलवाने के लिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी ये वाली अप्रोच यूज़ नहीं करने वाले। मैं आपको सिखाऊंगी ज़रूर कि इससे जर्नल एंट्रीज कैसे डलती हैं, पर ये जो मेथड है ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है। इसमें कई एंट्रीज का जो लॉजिक है वो गलत हो जाता है। जैसे कि जो बच्चे ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट्स के लिए जो रूल रहता है वो क्या रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आगे चल के क्या होगा जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वहाँ पर क्या होगा, आप एक्सपेंसेस को क्रेडिट भी करोगे और इनकम्स को आप डेबिट भी करोगे, तो ये वाला रूल वहाँ पर गलत हो जाएगा। और वैसे भी कई जर्नल एंट्रीज ऐसी है जिनका कोई लॉजिक नहीं निकलता इस सिस्टम को फॉलो करके जो ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो हम ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल सिस्टम हम सीखेंगे ज़रूर पर फॉलो हम ये नहीं करेंगे। फॉलो हम क्या करेंगे, मॉडर्न या अमेरिकन सिस्टम ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिक सिस्टम है। तो यहाँ पर मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ इसे फॉलो मत करें और मॉडर्न सिस्टम ही फॉलो करिए, क्योंकि आगे चल के जब आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और लॉजिक नहीं सेट बैठ पाएगा कि क्यों किसी चीज़
चीज़ को डेबिट किया है और क्यों किसी चीज़ को क्रेडिट किया है। तो ये बताने के बाद वैसे तो ये दो सिस्टम ही लिखे होते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम, पर वैसे एक तीसरा सिस्टम भी होता है जिसको इंडियन सिस्टम बोलते थे और ये बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड था, पर अब ये फॉलो नहीं होता, बही खाता बोलते थे इसको, लेकिन अब ये दो सिस्टम ही फॉलो होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अब सबसे पहले सब लोग अच्छे से डीप ब्रीदिंग करेंगे ताकि हर चीज़ आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। और अब हम लोग फर्स्ट अप्रोच स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, नहीं तो जर्नल सही से समझ में नहीं आएगा, और अगर जर्नल सही से समझ में नहीं आया तो आपको कभी भी अकाउंट्स अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जर्नल पे ही सब कुछ पेस्ट है। तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट अप्रोच हमारी है ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश अप्रोच। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो दो ब्रॉड हेड्स रहेंगे हमारे अकाउंट्स के। पहला है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो अब पर्सनल से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें जो वर्ड है पर्सन, तो जो भी अकाउंट्स किसी भी पर्सन से रिलेटेड है, अब पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल को, मतलब कि एक सिंगल ह्यूमन बीइंग या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें एक सिंगल पर्सन ओनर होता है बिजनेस का, वही सब कुछ पैसा लगाता है और वही मैनेज करता है बिजनेस को। अब ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पर्सन से इन्वॉल्व रहते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ऐसी ही कंपनीज होती हैं जो पार्टनरशिप फर्म से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनको हम कंपनीज बोलते हैं। इंस्टीट्यूशंस होती हैं बड़ी बड़ी। तो सारे जो भी रिलेटेड है वेदर टू अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, ये क्या होते हैं? रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल और a group of individuals, मतलब कि group of persons। जैसे कि firm, companies, institutions, ये सभी क्या हैं? ये सारे ही पर्सनल अकाउंट्स हैं। क्यों पर्सनल अकाउंट्स हैं? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अब ऐसे ही इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होंगे? विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन। ना ही ये अकाउंट किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ना ही किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड है। उन अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहली बाइफर्केशन क्या हुई ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स क्या? जो अकाउंट्स रिलेट करते हैं एक इंडिविजुअल को और टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उसको हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट्स। जो अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल का नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन का नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये तो थी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब इसको फर्दर बाइफर्केट किया गया है। तो पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को हम लिखते हैं A/C, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो पहली चीज़ हो गई नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पहले हम लिख लेते हैं। दूसरी चीज़ है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरी चीज़ है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स।
ये 3 जो है सब डिविजन्स है पर्सनल अकाउंट की, पहला नेचुरल पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरा क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स पढ़कर आपको क्या दिमाग में आ रहा है? नेचुरल का मतलब नेचर से रिलेटेड, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो ह्यूमंस हैं, जिनके अंदर लाइफ है। तो ऑल अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, इसका मतलब है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे हम अच्छे से, ताकि आगे चल के जर्नल एंट्रीज डालने वक्त हमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफाई करते वक्त कि ये कौन सा अकाउंट है। तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम अच्छे से ये सब समझेंगे भी। फिर आता है प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स अकाउंट। फिर आता है डेटर्स का अकाउंट। फिर आता है क्रेडिटर्स का अकाउंट। और लास्ट में हम ऐसे ही लिख लेते हैं एक्सेस अकाउंट, वाइज अकाउंट, एज अकाउंट, मतलब कि किसी भी पर्सन से रिलेटेड कोई भी अकाउंट हो। अब अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट कर रहा था? इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जितने भी लोग आते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। तो हमने जब पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा था हमने? कि हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, किससे? फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर। तो ये जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो हमें क्या दिखाता है? वो अमाउंट दिखाता है जो बिजनेस की तरफ से ड्यू है ओनर को। तो अब ये जो कैपिटल का अकाउंट होता है ये उसी सोल प्रोप्राइटर को ही बिलोंग करता है, उसी के ये पैसे हैं, उसने ही पैसा लगाया था। तो ये जो कैपिटल का बैलेंस दिखा रहा होता है जिसमें प्रॉफिट भी एडेड होता है, ये वही अमाउंट सिग्निफाई करता है जितनी बिजनेस लायबल है पे करने को टू इट्स ओनर। तो ये कैपिटल अकाउंट क्योंकि उसी बंदे से रिलेटेड है, उसी ओनर से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या है? ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही ड्राइंग्स कौन करेगा? ड्राइंग्स भी वो प्रोप्राइटर ही कर रहा है, वो ओनर ही कर रहा है। तो ये जो ड्राइंग्स का अकाउंट है जिससे कैपिटल उसकी कम हो जाती है, ये भी क्या है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दैट वेरी ओनर, दैट वेरी प्रोप्राइटर। ये क्या है? ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही कोई डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट। डेटर वो लोग जो हमें पैसा ओ करते हैं, हमने उनको उधार पर सामान दिया होता है। तो ये जो डेटर्स होते हैं, अगर वो कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो कहाँ पर आएगा? वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। ऐसे ही कोई क्रेडिटर जो कि ह्यूमन बीइंग है, जिससे हमने उधार पे लिया हुआ सामान आगे चल के हमने उसको पैसे वापस करने हैं, तो वो अगर तो वो एक ह्यूमन बीइंग है तो वो भी क्या? वो क्रेडिटर्स अकाउंट भी कहाँ आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। ऐसे ही एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट, ए का अकाउंट, मतलब कि कोई भी पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो क्या है? वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं। दूसरे पे चलेंगे हम लोग जो कि है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा है? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? उनका ह्यूमन बींग्स की तरह एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो पर्सन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दे आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उनका एज सच खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पर वो रिप्रेजेंट पर्सन्स को ही करते हैं। लिखेंगे हम लोग। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, दे do not have life in them, but they represent persons, person या फिर persons। तो इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आप याद रखोगे वो है बैंक अकाउंट। दूसरा हम लोग लिखेंगे किसी भी फर्म का अकाउंट, किसी भी फर्म का अकाउंट, तो फर्म्स अकाउंट। किसी भी कंपनी का अकाउंट, तो वो कंपनीज अकाउंट।
तो अब इसे समझ भी लेते हैं। सबसे पहला तो जो आपको ध्यान में रखना है वो है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट होता किसका है? होता तो किसी पर्सन का ही है या किसी कंपनी का होता है, लेकिन क्या उसमें लाइफ है? नहीं, उसमें लाइफ नहीं है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसलिए ये बैंक अकाउंट, दो इट इज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन उसका एज सच खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो अच्छे से बिल्कुल याद रखना है कि बैंक अकाउंट क्या है। बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही कोई फर्म का अकाउंट, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसका अपना अकाउंट है, वो क्या? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही कोई कंपनी का अकाउंट है तो वो भी क्या है? वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तीसरे पे चलेंगे हम लोग, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अकाउंट्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग्स एंड प्रीपेड्स। समझते हैं अभी हम इसको अच्छे से कि ये क्या है, पर पहले हम लोग लिख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग साथ ही में लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या है? अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू एनी आउटस्टैंडिंग्स और प्रीपेड्स। अब प्रीपेड का मतलब हमें ऑलरेडी पता है। प्रीपेड क्या होता है कि अभी उसको देने का टाइम नहीं आया, लेकिन हमने एडवांस में ही उस खर्चे को क्या कर दिया है? पे कर दिया है। तो वो क्या होता है? वो प्रीपेड होता है कि उसको देने का टाइम नहीं आया अभी, इट इज़ नॉट ड्यू बट इट इज़ ऑलरेडी पेड इन एडवांस, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। अब यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग का भी मतलब समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इट इज़ ड्यू बट इट हैज़ नॉट बीन पेड। ड्यू होने का मतलब होता है उस चीज़ की पेमेंट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है? पेमेंट नहीं करी। तो वो क्या होता है? वो आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैं यहाँ नीचे लिख दूँ, ड्यू बट हैज़ नॉट येट बीन पेड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग लिखने का ये तरीका होता है O/S। जैसे हम अकाउंट को A/C लिखते हैं, ऐसे ही हम आउटस्टैंडिंग को लिखते हैं O/S। तो आउटस्टैंडिंग वो चीज़ होती है विच इज़ ऑलरेडी ड्यू बट इट हैज़ नॉट बिन पेड, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो अब जो कोई भी अकाउंट रिलेटेड होगा आउटस्टैंडिंग से या प्रीपेड से, वो सारे ही क्या हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं। देखो कैसे, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी देने का टाइम आ चुका था, एम्प्लॉयज़ ने उस महीने का काम ऑलरेडी कर दिया, उनकी सैलरी ड्यू हो गई थी। क्यों ड्यू हो गई थी? वो काम कर चुके हैं तो सैलरी ड्यू हो चुकी थी, बट इट हैज़ नॉट येट बीन पेड, आपने अभी तक उनको पैसे नहीं दिए। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? वो किसी पर्सन से रिलेटेड है या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, किसी को ही जाती है सैलरी। तो इसलिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? वो सिग्निफाई कर रही है वो अमाउंट जो आपने किसी बंदे को देनी थी, किसी पर्सन को देनी थी या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को देनी थी। इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं क्योंकि दे आर रिलेटेड टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ऐसे ही प्रीपेड रेंट अकाउंट, अब रेंट किसको दोगे? रेंट भी किसी पर्सन को ही जाता है। तो अब आपने पहले ही रेंट क्या था? पे कर दिया, टाइम नहीं आया था देने का, इट वॉज नॉट ड्यू बट यू ऑलरेडी पेड दैट रेंट। तो वो रेंट, वो प्रीपेड रेंट क्या है? वो भी पर्सनल अकाउंट है और वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो सारे अकाउंट्स जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो इसी के साथ जो पर्सनल अकाउंट्स की बाइफिकेशन थी वो खत्म होती है। ये 3 टाइप के रहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करेंगे, लेकिन पहले हम इम्पर्सनल अकाउंट्स की भी बाइफिकेशन सीख लेते हैं।